अभी रुकना, लेकिन शुरू करेंगे तब करना। डाल नहीं पाया वो उसमें ना, अपने पार्किंग पल्स वाले उसमें। मैं डाल दूंगा उसको, कोई बात नहीं। अब आप शुरू करते हैं अपन उसको। और लास्ट टाइम अपन ओसी शुरू किए थे इसमें। आज डाल देना। हाँ ठीक है केतन, बिल्कुल बेटा, आज हम मतलब पक्का कर देंगे। आज मैं पक्का करूंगा मिशन इम्पल्स पर, बिल्कुल मिशन इम्पल्स, ठीक है। तो एक क्वार्क इम्पल्स है, एक मीसोन इम्पल्स है ना, और एक और कोई नहीं ना, मीसोन इम्पल्स है, क्वार्क इम्पल्स है, और पता नहीं डीएसएल कौन से इम्पल्स इंस्टीट्यूट बनाने वाले हैं, हमें लगता है वो। ठीक है, हाँ साइराज तुमको भी किया बेटा मैंने। चलो दोनों को किया तो दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। और लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे, मैंने ओसी शुरू किया था, और फिजिकल का थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको मतलब होमवर्क में दिया था। तो मैं आप शुरू करते हैं अपन। दैट इज ओसी वाला पार्ट अपन को मेटामेरिज्म पढ़ना था। और मैंने आपसे कहा था कि भाई आप मेटामेरिज्म को, जो मैंने पढ़ाया था उसको आपको रिवाइज करके आना था। तो शुरू करते हैं अपन। सो मेटामेरिज्म की बात करनी थी अपन को, दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म वी हैव। अगर आपका कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। ठीक है, मैं मेटामेरिज्म शुरू करूंगा। आज मैंने कुछ चेंजेस किए हैं, देखते हैं विजिबिलिटी कैसी है। तुमसे पहले वाले बैच में तो बच्चे बोल रहे थे सब ठीक है। सर मुझे नहीं मिला परमिशन। सही ना, लेकिन मैंने दिया बेटा परमिशन। एक मिनट रुक जा, मैं देता हूँ, फिर से करता हूँ। कुछ और कर दिया होगा, ठीक है। तो अपन शुरू करते हैं। तो मेटामेरिज्म में व्हाट वी से दैट मेटामेरिज्म इज शोन बाय दोस compounds shown by those molecules which have, तो मेटामेरिज्म वो मॉलिक्यूल शो करेंगे which have alkyl group है, alkyl group, ठीक है, which have alkyl group, R group है, alkyl group on both side of functional functional। तो इसका मतलब यह हुआ, फॉर एग्जांपल अगर अपन फंक्शनल ग्रुप की बात करें, तो आप मुझे बता रहे हो कि मेटामेरिज्म शो करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स होगा उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसमें दोनों तरफ कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब इफ दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप एस्टर, तो एस्टर में दोनों तरफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे तो ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है। बट मैं कहूंगा जैसे अपने पास गिवन है CH3 CH2 CH2 और OH गिवन है, तो अपन कहेंगे ये मेटामेरिज्म शो नहीं कर सकता आपके डेफिनेशन के हिसाब से, क्योंकि इसमें अल्कोहल के एक तरफ तो हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ क्या है, कार्बन। तो एक ही तरफ कार्बन है, बाकी फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, लो ऐसे लगा देता हूं, अब तो है ना दोनों तरफ कार्बन। तो अपन कहेंगे भाई ये अल्कोहल है, इसके एक ही तरफ कार्बन है, दूसरी तरफ कार्बन नहीं है, इसको अपन दूसरी तरफ अज्यूम नहीं करेंगे। मतलब अल्कोहल कंपाउंड कैन नॉट शो मेटामेरिज्म बिकॉज उसमें दोनों तरफ कार्बन एटम नहीं। ठीक है ना। तो अपन कहेंगे भाई ये एक मेटामेरिज्म अपन ऐसे बता सकते हैं। दूसरा अपन बता सकते हैं भाई ईथर्स भी हो सकते हैं, ये ईथर्स है, दे कैन शो मेटामेरिज्म। Then we can write that anhydride can show metamerism. Even ketones can show metamerism. This is a ketone group that can show metamerism. अपन anhydride लिख सकते हैं, amide लिख सकते हैं। जैसे anhydride होगा तो ऐसे हो जाएगा, amide होगा तो ऐसे हो जाएगा, सब्स्टिट्यूटेड amide हो जाएंगे। अगर amide होगा तो अपन ऐसे बता देंगे। और even we can write that amines, NH लिख लेते हैं, 2 डिग्री amines या 3 डिग्री amines, 2 डिग्री amines, 3 डिग्री amines। इसमें एक और आर ले लेते हैं, ये अलग अलग आर ले लेते हैं अपन ऐसे। तो अपन कहेंगे भाई इसमें मान लो अपने पास ऐसे है CH3 है और ये C2H5 है। ये भी कोई भी अल्काइल ग्रुप ले लो आप, CH3 ले लो, CH2 ले लो, ऐसे ठीक है। तो
तो ऐसा कोई भी, वैसे मोस्टली मैंने लिख दिए सारे जो शो कर सकते। तो अगर मेटामेरिज्म शो करना है तो कंपाउंड में एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए जिसमें दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, ये 2 डिग्री अमाइंस है, ये 3 डिग्री अमाइंस है, तो ये अपन बता सकते हैं। और इसमें अपन को क्या बताना होगा, अपन कहेंगे ये फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ जो कार्बन है, द एक्सचेंज ऑफ कार्बन एटम बिटवीन दीज एल्काइल ग्रुप, या तो इसके कार्बन को उधर एक ले जाओ तो वहां कार्बन बढ़ जाएगा, यहाँ कम हो जाएगा, या वहां का एक कार्बन इधर लेके आ जाओ, मतलब द एक्सचेंज ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड इज कॉल्ड मेटामेरिज्म फिनोमेना। सो द एक्सचेंज ऑफ कार्बन एटम on either side of functional group, on either side of functional group, functional group is मेटामेरिज्म। ठीक है ना, इसको अपन कहते हैं मेटामेरिज्म फिनोमेना। ठीक है, मेटामेरिज्म फिनोमेना, that is called मेटामेरिज्म फिनोमेना। ठीक है, so we can write that this is the exchange of carbon atom on either side of the functional group is called metamerism phenomena। तो एग्जांपल लिख लेता हूं भाई, लो मेरे पास ऐसे एग्जांपल है, CH3 CH2 OCH2 CH3, इसको और इसको मैं मेटामेरिज्म बोलूंगा, दिस इज मेटामेरिज्म फिनोमेना। मैंने इसका एक कार्बन एटम उस तरफ एक्सचेंज किया, देन इट इज कॉल्ड अ मेटामेरिज्म फिनोमेना। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, एक एग्जांपल है मेरे पास, दूसरा एग्जांपल भी है। अगर मान लो मेरे पास ऐसे OCH2 C2H5, और मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भाई इसमें मैंने लिखा CH3O C डबल बॉन्ड O C2H5, तो अपन कहेंगे ये भी मेटामेरिज्म फिनोमेना है। भाई आपने एक कार्बन एटम इधर से एक CH2 इस तरफ लिख दिया, आपने देखो इसको ऐसे किया ना, ऑक्सीजन इधर आ गया, मतलब पहले ये ऐसे था भाई, आपने मतलब ऐसे लिख के मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर किया, लेकिन हम कंफ्यूज होने वाले नहीं है। आपने क्या किया, एक CH2 को इस तरफ लिख दिया, ठीक है। तो कभी कभी अपन को ऐसे कंपाउंड देंगे, वो इस ऐसे गिवन है, ऐसे लिख दिया, हाँ तो ठीक है, इट विल बी मेटामेरिज्म फिनोमेना। तो अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो फिर क्या करेंगे, अगर मेरे पास मेटामेरिज्म में अपन ऐसे भी लिख सकते हैं। सपोज अपन कहेंगे मेरे पास ऐसे गिवन है, दैट इज CH3 CH3 और C डबल बॉन्ड O एंड CH3, और मैं इसको ऐसे लिखूंगा तब भी ये मेटामेरिज्म फिनोमेना है, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2 CH3, then this is also मेटामेरिज्म फिनोमेना, बिकॉज़ इसके एक तरफ एक कार्बन एटम था, इधर 3 थे, अभी दोनों तरफ दो दो कार्बन एटम है, तो मेटामेरिज्म फिनोमेना है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट चेन में, तो स्ट्रेट चेन में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी, बस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन चेंज होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म फिनोमेना। सो वी गॉट इट भाई, ठीक है, विल से दैट कि इसमें आपने मेटामेरिज्म फिनोमेना बताया मुझे, तो मुझे मेटामेरिज्म फिनोमेना अपन को समझ में आ गया। ठीक है, अपन क्या करेंगे अब, चलो देखते हैं, अपने पास एक और एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल नंबर 4 ले लेते हैं अपन। मेरे पास एक कंपाउंड ऐसे गिवन है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, दिस इज गिवन टू मी, इज अ कीटोन, और इसको मैं लिखूंगा दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3, ऐसे बिल्कुल गिवन है, ये गिवन है। ठीक है, ठीक है भाई, तो इस तरफ 3 कार्बन एटम थे, इस तरफ एक कार्बन एटम है, इस तरफ 3 कार्बन, 2 कार्बन एटम है, इस तरफ 2 कार्बन एटम है, इट इज अ मेटामेरिज्म फिनोमेना। इसको मैं लिखूंगा दिस इज 2 पेंटेनॉन, और ये 3 पेंटेनॉन, अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। मैं अगर ऐसे लिखता हूं तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब वी कैन राइट लाइक दिस आल्सो, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं,
तो अपन कहेंगे ठीक है, आप लिखो, आपकी मर्जी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इन दोनों को मेटामेरिज्म फिनोमेना बोल सकता हूं कि दीज टू शोज मेटामेरिज्म फिनोमेना, शोज मेटामेरिज्म। आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमेना बिकॉज़ मैंने आपको बताया था ना कि जरूरी थोड़ी है कि आप स्ट्रेट चेन ही लिखोगे, आपकी मर्जी, आप ब्रांचिंग भी कर सकते हो, बट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इधर 3 है और इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 2 है, दैट इज अ मेटामेरिज्म फिनोमेना। These two also shows metamerism phenomena. That will be a metamerism phenomena. ये भी metamerism phenomena है, ठीक है ना? We called it as a metamerism phenomena. अब अपन कहेंगे ठीक है भाई, we got that, अपन को metamerism phenomena मिल गया। तो अगर अपन इन दोनों को बोलेंगे तो अपन कहेंगे ये metamerism phenomena शो नहीं कर सकते। Why it is so? क्योंकि इधर भी 3 कार्बन एटम है, इधर भी 3 कार्बन एटम है, तो ये मेटामेरिज्म बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मेटामेरिज्म में आपने सीधा-सीधा लिखा हुआ है, अगर मेटामेरिज्म फिनोमेना बताना है, तो वी से दैट देयर मस्ट बी अ एक्सचेंज ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड। दोनों तरफ कार्बन एटम एक्सचेंज होना कंपल्सरी है। ठीक है। तो क्या इन दोनों में कोई रिलेशन हो सकता है? तो मैं कहूंगा क्यों नहीं हो सकता? दे कैन बी कॉल्ड एज मेटामर्स। They can be called as metamers. अच्छा, तो ये दोनों मेटामर्स हो सकते हैं क्या? तो अपन कहेंगे जो मेटामेरिज्म फिनोमेना शो करेंगे वो तो मेटामर हैं ही, वो तो मेटामर्स हो गए। तो अपन कहेंगे सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि ये मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं और मेटामर हैं, उसमें आप कह रहे हो ये मेटामेरिज्म शो नहीं कर रहे हैं और मेटामर्स हैं। देख भाई, मेटामर्स का मतलब है फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, तो मैं मेटामर बोल दूंगा। तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम है तो उसमें मेटा वर्ड यूज होगा, मेटा। अगर उनका नंबर ऑफ कार्बन एटम एक जैसा है फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, तो मैं इसको आइसोमेरिज्म फिनोमेना नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर उनका आईयूपैक नेम डिफरेंट है तो आइसोमर तो बोल ही सकता हूं ना। पर आइसोमर का मतलब उसे कोई मतलब नहीं। आइसोमर मतलब आइसोमर इज नॉट अ फिनोमेना। आइसोमर का मतलब सिर्फ ये होता है कि दो मॉलिक्यूल जिनके अलग अलग नाम है उनको आइसोमर बोलो। तो अपन कहेंगे आइसोमर बोलो, व्हाई यू आर राइटिंग मेटामर? हाँ, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन हैं, इसलिए मैं इन आइसोमर्स को मेटामर भी बोल सकता हूं। क्योंकि मेटामर के लिए कंपल्सरी कंडीशन होता है कि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन प्रेजेंट होना कंपल्सरी है। तो वो फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होने की वजह से मैं इनको मेटामर्स, मतलब ऐसे आइसोमर्स जो मेटामर्स शो कर सकते हैं, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग देम एज अ मेटामर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऐसे कितने भी आइसोमर बनाऊं मैं, बस फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, तो मैं उन सबको मेटामर बोलूंगा, बिल्कुल बोलूंगा। और जिसमें अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन एटम होगा उनको उनको मेटामर तो बोलना ही है, बिकॉज जो मेटामेरिज्म फिनोमेना शो कर सकते हैं वो मेटामर तो ही, उनके अलग अलग आईयूपैक नेम तो होंगे ही होंगे। मेटामेरिज्म एंड मेटामर्स, मेटामेरिज्म है, मेटामर्स है। ये आइसोमर फिनोमेना शो नहीं किया। फिनोमेना का मतलब है कार्बन का एक्सचेंज, पर कार्बन का एक्सचेंज नहीं किया, लेकिन नाम तो अलग अलग है, तो बोलो आइसोमर्स हैं, बट नॉट द मेटामेरिज्म फिनोमेना। तो बोला ना पता है मेटामर्स। क्यों? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन से। ओके, ठीक है भाई। इसका मतलब ये हुआ कि आप मुझे ये बता रहे हो कि अगर कोई मुझसे पूछेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ मेटामर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मुझे ऐसे गिवन है।
ठीक है, तो सबसे पहले तो किसी भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को देखते ही अपन डीयू कैलकुलेट करता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। डीयू कैलकुलेट करने के लिए अगर ऑक्सीजन है मॉलिक्यूल में तो अपन ने कहा था ऑक्सीजन को छोड़ देना और इसको कंपेयर कर लेना किसके साथ, 2 के साथ। अगर कार्बन 6 है तो हाइड्रोजन को कितना होना चाहिए, 14, 0 डीयू, क्योंकि 14 है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं। और अगर ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल में एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब वो ईथर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अब ये ईथर है, मुझे ये पता चल गया, since du is equal to 0, so the molecule is ether. Ether or alcohol. But alcohol cannot show metamerism. Can't show metamerism. ठीक है, इसका मतलब क्योंकि ईथर ही ऐसा मॉलिक्यूल था जिसमें दोनों तरफ कार्बन था, तो उसमें मेटामेरिज्म होगा। ठीक है भाई, तो अपन ऐसे करेंगे, अपने पास गिवन है ईथर के लिए, अपने पास कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो मैं हाइड्रोजन नहीं लिखता हूं, अपन को पता है। एक तो आप ऐसे बना लोगे, अब पहले मैं एक ही कार्बन लेके सारे बनाऊंगा, एक तरफ एक ही कार्बन लेके, दूसरा मैं ये बनाऊंगा, थर्ड में ये बनाऊंगा, फोर्थ में ये बनाऊंगा। अब यहां लिख नहीं सकता वरना यही हो जाएगा। अब मैं इसमें एक और ब्रांचिंग डालूंगा, तो अपन कहेंगे देख भाई ये सारे के सारे मेटामेरिज्म नहीं है, क्योंकि एक तरफ एक कार्बन, एक तरफ 5 कार्बन है, ये सारे के सारे आप मेटामर बना रहे हो। आपने पूछे मेटामर्स मतलब अलग अलग आईयूपीएक नेम, लेकिन दोनों तरफ कार्बन है फंक्शन। ठीक है, अभी तक आप 4 का एक उस तरफ रख रहे थे, तो दूसरा मैं ऐसे लिख लूंगा, थर्ड में ऐसे लिखूंगा, फोर्थ में ऐसे लिखूंगा। कुछ मैंने ज्यादा बड़ा नहीं ले लिया कंपाउंड, चलेगा ना, क्या फर्क पड़ेगा, आप बनाओ, हम लोग सब बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, तो अब कौन सा बना लूं मैं, तो अब इसको अपन एक और ऐसे बना सकते हैं ना, ऐसे कर देते हैं ना, तो ऐसे इथाइल वाला पार्ट बनाया अपन ने, ऐसा वाला आईयूपीएक नेम, इथाइल वाला नहीं बनाया, देखो नहीं बनाया इथाइल वाला, एक भी नहीं बनाया इथाइल वाला, तो अपन ऐसे ही बना सकते हैं, राइट। अब क्या, तो अभी तो आप और बना सकते हो। अब मैं 2 कार्बन एटम को, मतलब इसमें एक ऐसे अपन ने ऑलमोस्ट सारी बना लिया, इधर ऐसे इधर ऐसे, अब वैसे करोगे तो सब अलग हो जाएगा वो, तो ये सारे बन गए। अब अपन दूसरा बना लेते हैं ऐसे, अब मैं दूसरी तरफ 2 कार्बन लेके जाने वाला हूं। अगर 2 कार्बन लेके जाऊंगा तो फिर नंबर ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा। मैंने थोड़ा ज्यादा वाले ले लिया, मुझे लगा 5 वाले में नंबर कम बनेगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा वाले ले लेता हूं। फिर अपन ऐसे बना लेंगे, लेकिन आपको बनाना भी आना चाहिए, ये इसमें नहीं बनेगा 4। अब वो जैसे जैसे उधर कार्बन एटम बढ़ेगा तो ड्रास्टिकली नंबर भी चेंज होगा। अब मैं इसको ऐसे भी बनाऊंगा, अब 3 कार्बन एटम उधर लेके जाते हैं, अब एक और उधर लेके आता है, अब एक ऐसे बना देते हैं। लो भाई इतने ही बनेंगे, क्योंकि अब अगर एक तरफ 4 कार्बन एटम लेके जाओगे तो 4 और 2 वाला आप बना चुके हैं। तो यहां पर अपन क्या कर सकते हैं, एक तरफ एक कार्बन एटम ये बनाए, जब दूसरे 2 कार्बन एटम एक तरफ तो ये बनाए, और जब 3 कार्बन एटम एक तरफ तो दोनों तरफ 3-3 हो गए ना, फिर तो 3 ये बनाए। अब अगर एक तरफ 4 बनाओगे तो हाँ बना चुके हो ना आप, एक तरफ 4 और एक तरफ 2, ये बना चुके हो आप, इतने सारे आइसोमर्स बने हैं।
और सारे के सारे मेटामर्स हैं। व्हाट इज सो, क्योंकि एक भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें दोनों तरफ कार्बन ना हो। अब आइसोमरिज्म वाला पार्ट निकालो, थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे ये। मैं नंबर लिख लेता हूं यहाँ पहले, तो थोड़ा ज्यादा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, अपन को फर्क क्या पड़ेगा, कंसेप्ट अपन को पता है। 8 9 10 11 12 13 14 15, ये आ गया अपने पास, 15 बने। अब एक बार अपन पता क्या करेंगे, अब अपन कहेंगे देख भाई, अगर मैंने तुमसे पूछा 1 and 7, अपन कहेंगे मेटामर्स बट नॉट द मेटामेरिज्म। व्हाट इज सो, बिकॉज एक तरफ इधर भी 5 कार्बन एटम है, इधर भी 5 कार्बन एटम है, आप कैसे लिखो, इट्स मेटामर नॉट द मेटामेरिज्म। ओके, तो अपन कहेंगे ये सारे के सारे 1 से लेके 8 तक मेटामर्स हैं, इनमें से आपस में कोई भी मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। 1 से लेके 8 तक को आप इनमें से किसी के साथ भी पेयर बना दो, 1 से लेके 8 तक इनमें से किसी से भी पेयर बनाओगे, दे आर मेटामेरिज्म। क्योंकि इन सब में एक तरफ एक कार्बन एटम है और इन सब में या तो 2 कार्बन एटम है या फिर 3 कार्बन एटम है, सो दे आर मेटामेरिज्म। बिल्कुल वैसे ही अपन कहेंगे 9 10 11 आर मेटामर्स, 12 13 14 15 आर मेटामर्स। और अगर 9 इन तीनों में से, इन तीनों को किसी, इन चारों में से किसी से भी पेयर बनाओगे, इट इज मेटामेरिज्म। वो नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों तरफ अलग अलग होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। यू गॉट इट, व्हाट इज मेटामर्स एंड मेटामेरिज्म, समझ में आया? सो मेटामर्स मतलब फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए और उनके आईयूपैक नेम डिफरेंट होने चाहिए, तो मेटामर्स। और अगर मेटामेरिज्म फिनोमेना शो करना है तो आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम चेंज करने पड़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ, दैट इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। सर मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होना जरूरी है। मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन एटम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो मेटामेरिज्म शो कर रहे हैं वो मेटामर्स है, ये भी तो देख लो, उनके आईयूपैक नेम डिफरेंट है ना। यस सर। मैं फिर से बोलता हूँ, ध्यान रखना उस बात का। मेटामर्स में फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होना जरूरी है और आईयूपैक नेम होना डिफरेंट होना जरूरी है। ओके सर। मेटामर्स में कार्बन एक्सचेंज हो या ना हो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आईयूपैक नेम डिफरेंट हो और फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन। यस सर, समझा। ठीक है, अब ठीक है, मैं क्वेश्चन भी दूंगा अभी, रुको, तुमको भी तो करना पड़ेगा। अब 1 मिनट रुकना, मैं ऐसे इसको हटा रहा हूं, मैं हटा देता हूँ इसमें। अपन ने बनाए होंगे, अपन बना भी सकते हैं, थोड़ा छोटा मॉलिक्यूल देके तुमसे बनवाऊंगा, चिंता मत करो। अभी तो क्वेश्चन आपको देने हैं मुझे, चलो अब इस पे देखते हैं। अब अपने पास ये गिवन है, अब अपन अगर इनको अच्छे से ऑब्जर्व करें ना, अगर अपन इनको अच्छे से ऑब्जर्व करें तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अगर अपन इसको ए बी सी लिखें, तो अपन लिखेंगे मेटामेरिज्म ए एंड बी, क्योंकि मेटामेरिज्म, जब आइसोमेरिज्म पूछोगे तो सिर्फ पेयर, क्योंकि मुझे सिर्फ फिनोमेना दिखाना होगा, बी एंड सी। मेटामर्स लिखोगे तो मैं लिखूंगा भाई ए बी एंड सी, वो सभी मेटामर्स। ठीक है, जो मेटामेरिज्म शो करेंगे वो मेटामर तो होंगे। पोजिशनल आइसोमर्स, ए एंड बी, तो ये 2 पेंटानोन है, वो 3 पेंटानोन है, वो रूल तो सेम है ना। हाँ ये तो सही है,
तो इसको क्या बोलूं, मेटामर बोलूं या फंक्शनल आइसोमर बोलूं? फंक्शनल नहीं, पोजिशनल, क्योंकि फंक्शनल तो है ही ना। पोजिशनल बोलूं क्या बोलूं इसको, पोजिशनल बोलूं या मेटामर बोलूं? क्योंकि ये मेटामरिज्म भी शो कर रहा है और पोजिशनल आइसोमरिज्म भी शो कर रहा है। ये पोजिशनल आइसोमर्स तो है ही ना दोनों। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे दोनों है। आप ऑप्शन बनाओ कि मोर देन वन ऑप्शन है, मैं दोनों को टिक कर दूंगा। लेकिन अपन से पूछा कि ऑप्शन ए में ये गिवन है और ऑप्शन बी में ये भी गिवन है, और बताना एक ही है। तो अपन कहेंगे कि भाई अब तो प्रायोरिटी आप ही बता दो, क्योंकि हमें तो पता नहीं, हम तो बहुत सारे एग्जाम्पल किए नहीं अब तक। तो अपन ऐसे करेंगे, अपन ने फंक्शनल आइसोमरिज्म पढ़ा, अपन ने चेन आइसोमरिज्म पढ़ा, अपन ने मेटामरिज्म पढ़ा, अपन ने चेन पढ़ा, आपने पोजिशनल पढ़ा। ये अपन याद रखेंगे, फंक्शनल, मेटामरिज्म, चेन आइसोमरिज्म, पोजिशनल आइसोमरिज्म। अब आप ध्यान रखो एफएमसीपी, क्या करेंगे अपन, एफएमसीपी याद रखेंगे। अपन कहेंगे अब इन दोनों में ये पोजिशनल भी शो कर रहा है और मेटामरिज्म भी शो कर रहा है, तो पहले कौन है? तो अपन कहेंगे एफएमसीपी में पहले एम आएगा, तो मेटामरिज्म, ये मेटामरिज्म वाला टिक कर दूंगा मैं, पोजिशनल को टिक नहीं करूंगा। ये प्रायोरिटी ऑर्डर्स है। अब वो प्रायोरिटी कैसे कैलकुलेट किया, कोई नहीं पूछने वाला अपन से कि बताओ प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे सिलेक्ट किया। अपन से पूछेंगे ऑप्शन गिवन है, बताओ ये दोनों गिवन है, इसको क्या बोलूं, मेटामरिज्म बोलूं या पोजिशनल आइसोमरिज्म बोलूं? दिमाग में एफएमसीपी, अच्छा एम पहले आएगा, चलो भैया एम हो गया पहले, और पोजिशनल तो लास्ट में आता है। ठीक है भाई, अगर मोर देन वन ऑप्शन होता तो मैं जो भी शो करेंगे सबको बताऊंगा, भाई पोजिशनल भी है, मेटामरिज्म भी है, तो बताएंगे तो। लेकिन अगर एक ही चूज करना पड़ा तो एफएमसीपी से बताएंगे। ठीक है, अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। और अब आप मुझे बताओगे, कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं अपन और फिर देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नंबर ऑफ, पहले मैं चेन आइसोमर्स पूछ लेता हूं तुमसे, ऑफ C5H12, ये कितना है मुझे बताओ, नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स ऑफ दिस। number of chain isomers of this including cyclic है। अगर साइक्लिक लिखा नहीं होगा तो अपन सिर्फ एलिफेटिक बताएंगे। अभी मैंने साइक्लिक लिखा तो अपन साइक्लिक वाला अलग बनाएंगे और चेन वाले अलग बनाएंगे, दोनों बनाएंगे भाई।
अब तक आंसर नहीं आया मुझे, कोई एक भी आंसर आना चाहिए यार। थ्री, अरे चेन आइसोमर्स 3, रिंग भी तो बनाने हैं, उसमें 1 du है, उसमें du इज इक्वल टू 1 है ना? नहीं है। du 1 नहीं है? अच्छा, अरे देखा ही नहीं, फिर तो बड़ा इजी हो गया यार। मैं तो बड़ा इसलिए फ्री था, मैंने कहा आराम से बनाएंगे सब लोग, अभी तो मैंने आराम से टाइम दे दिया उनको। 7 तो नहीं बनाने वाले यार, 7 तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। चल देखते हैं फिर, दूसरा आंसर, दूसरा क्वेश्चन दूंगा मैं। अब इंक्लूडिंग साइक्लिक, क्या साइक्लिक दिए ही नहीं, उसमें है ही नहीं du, du इज इक्वल टू 0। 5 है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, अब क्या बना, एक ये हो गया भाई, 1 2 3 4 5, ये वर्ड रूट पेंट हो गया, ये वर्ड रूट बट हो गया, और ये वर्ड रूट प्रॉप हो गया भाई, 3 बने। तो बाकी क्या बना दिए? मुझे आंसर किसी ने 7 भी बताया। अरे बेटा 7 कैसे बनेगा? 7 तो बन भी नहीं सकता। पता एल्केन्स अगर है ना, एल्केन्स के नंबर ऑफ चेन आइसोमर, तो साइक्लिक है ही नहीं, ड्यू 0, तो अपन कहेंगे ना, अगर 3 कार्बन है तो चेन आइसोमर 1 होता है, अगर C4 है तो 2 होता है, C5 है तो 3 होता है, C6 है तो 5 होता है, C7 है तो 9 होता है, C8 है तो दैट विल बी 18, और C9 है तो इट विल बी 35, और C10 है तो इट विल बी 75। चेन आइसोमर्स एल्केन्स अगर है तो अपन ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये एल्केन्स के लिए है ना, बाकी जगह वैलिड नहीं है क्या? बाकी जगह वैलिड नहीं है ये, पर ने इसको सिर्फ ऐसे बनाया। अब मैंने आपको क्या दिया था, C5 दिया था, तो C5 में 3 ही बनते हैं। चेन आइसोमर्स, तो फिर इसको हटाएंगे। चलो एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ साइक्लिक चेन आइसोमर्स, सिर्फ साइक्लिक बनाने हैं, चेन आइसोमर्स ऑफ C5H10। अब तो सिर्फ साइक्लिक वाले बनाने हैं, एलिफेटिक तो बना ही दिए थे अपन ने। आप मुझे साइक्लिक बना के दिखाओ, मैं आपको चेन बना के दिखाऊंगा, या दोनों में से कोई एक डिसाइड कर लो भाई। चलो तुम लोग साइक्लिक बना के दिखाओ, इजी वाले में बनाऊंगा। सर मुझे एल्केन का शॉर्टकट लिखना था, बता दूंगा, तुम कोई बात नहीं बेटा, मैं लिख दूंगा, अभी लिख देता हूँ फिर से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं।
चेन तो मैंने बना लिया भाई, लेकिन मैंने चेन तो मैक्सिमम बनाए हैं। अभी चेन आइसोमर कौन से होंगे मैंने बताऊं, मैं इसमें चेक करना है मुझे। दो ही बन रहा है तो चेन वाले अलग अलग, क्योंकि वर्ड रूट तो अलग होना चाहिए ना चेन आइसोमर में। ये एक तो पेंट आ रहा है, दूसरा ब्यूट आ रहा है, बस दो ही बन रहे हैं। एलिफेटिक चेन वाले तो दो ही बने, क्योंकि इसमें दो के अलावा थर्ड वर्ड रूट ही नहीं आ पा रहा है। अब तुम लोग बताने वाले हो, मैं उसका नंबर लिख दो। C3 था तो 1 था, C4 था तो 2 था, C5 था तो पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5, हेप्टेन के 9 और ऑक्टेन के 18, नॉनेन के 35 और डेकेन के 75। ये वो शॉर्टकट जो तुम करे थे ना, मैंने वो नंबर्स, क्योंकि पहले ना ये वाला पार्ट तो मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि एनसीईआरटी में ना पहले गिवन था, और वो कम से कम 3 से 4 बार रिपीट भी हो चुका है एडवांस में। चार, चल बेटा देखता हूँ, मैं एक बार बना के देखूं साइक्लिक वाले। 4 3। अरे यार तुम लोग अलग अलग आंसर बता देते हो ताकि सर को बनाना ही पड़े, है ना? ऐसे अलग अलग आंसर बना देते हैं ताकि सर को बनाना ही पड़ेगा। चलो देख लेते हैं कैसे हैं। देखना एक बार पहले 5 मेंबर रहेंगे ना, सबसे ही बड़ा बना देते हैं। ये ले भाई, एक तो हो गया ये। अच्छा, अभी विजिबिलिटी में थोड़ा अच्छा, मतलब अभी तक ठीक नहीं आ रहा था विजिबिलिटी, अभी भी मतलब अच्छा नहीं है आज। सर ठीक है। बताओ, ठीक है। सर अच्छा है आज तो, मतलब पहले के कंपैरिजन में अच्छा है। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, मैंने ना इसमें अलग से कैमरा मंगा लिया, आज ही ऑर्डर किया, लेकिन वो मुझे भी मतलब थोड़ा-सा ऐसे लाइट लगता है, तो मैंने मंगा लिया। वो नेक्स्ट लेकिन वो मंडे तक आएगा, है ना? अब अमेज़न से ही मंगा सकते हैं, अपन कुछ बोल भी नहीं सकते ना। तो मैंने इसमें कैमरा दूसरा मंगा लिया बेटा, तो अपन को कैमरा आ जाएगा, तो आज काफ़ी क्लियर मैंने किया। आज एक्चुअली लाइटिंग-वाइटिंग मैंने पुरानी वाली लाइटिंग निकाली है। बहुत सारा वो स्टूडियो वगैरह का, तो मैंने वो ट्यूब नहीं, वो लाइट ऊपर रूफ पे जल रहा है, रूफ की तरफ लगा रखा है, उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है बोर्ड पे। चलो ठीक है, अपन देखते हैं क्या करना है। देख, एक तो अपन ये बना सकते हैं। नहीं, मेरे यहाँ तो आ रहा है। मैंने तो अभी एचडीएमआई केबल मंगाया था, कल भी आया था। डे बिफोर यस्टरडे मैंने वो भी मंगाया था, वो स्टीम लेने वाला, वो भी मंगाया, वहाँ भी आ रहा है। मेरे यहाँ तो आ रहा है ना? तो अमेज़न वाला आ रहा है, वो तो ऑलमोस्ट अल्टरनेट डे कुछ ना कुछ आता ही है। तो मतलब ऐसे जो काम की चीज़ें हैं कि भाई कभी स्टीमर चाहिए, कभी कुछ चाहिए। तो ठीक है, लेकिन इसमें बच के रहना, पता मतलब जेपीएन सर इज़ अ सस्पेक्ट नाउ फॉर कोविड, इसलिए उनकी क्लासेस तुमने देखा होगा रीअरेंज हो रही है। तो आज डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने कहा भैया यू आर सस्पेक्ट, और फैमिली तो पहले से है, उनकी वाइफ भी, उनका बेटा भी, वो पहले से मतलब दे आर इन कोविड। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इस बार, बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे डर लगता है, मैं तो घर भी नहीं बाहर नहीं जाता घर से, बहुत डेंजरस है। इसलिए तुम लोग अपना भी ध्यान रखो, अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखो, उनको भी बिल्कुल मना कर दो भैया बाहर नहीं जाना। टेस्ट करवाया हमने, लेकिन टेस्ट भी रिपोर्ट भी लेट आ रही है ना, एक्चुअली वो मुंबई में नहीं है ना, मुंबई में होते तो अपन फटाफट कर लेते हैं, करवा लेते हैं फिर। फैमिली का करवा दिया हमने टेस्ट, वो कंफर्म है, बट उनका सस्पेक्ट है तो उन्होंने करवाया है, आज करवाया है सुबह उन्होंने। कल आएगा रिपोर्ट, तक देखते हैं क्या होता है, कल या परसों तो देखेंगे क्या होता है।
सो यू टेक केयर है। चल बेटा इधर देखते हैं। अच्छा देख, अपन ने ना क्या किया था, जैसे साइक्लिक रिंग है ना अपने पास, तो इसमें अपन 4 मेंबर्ड ऐसे बनाएंगे और एक CH3 लिख देते हैं। तो अपन ने कहा था रिंग साइज चेंज होगा तो इट विल बी अ आइसोमर। और उसके बाद अपन 3 मेंबर्ड भी बना सकते हैं और 3 मेंबर्ड में अपन यहाँ पर CH2 CH3 लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें तो चेन बन गया, फिर तो मैं चेन का अगर लेंथ चेंज करूंगा तब भी आइसोमर है, चेन आइसोमर है, तब तो इसका ये भी होगा चेन आइसोमर होगा, ये भी चेन आइसोमर होगा। अपन ने कहा था ना, या तो रिंग का साइज चेंज करो या फिर चेन का लेंथ चेंज करो, बोथ आर चेन आइसोमर। 4 बन गए, देखो भाई 4 बन रहे, तो टोटल चेन कितने हो गए थे 2 और साइक्लिक हो गए 4, साइक्लिक हो गए 4। तो टोटल अगर अपन से पूछते तो अपन 6 बता देते। ये तो अच्छा आंसर है भाई, इंटीजर टाइप आंसर है, अपन इसको आंसर में बता सकते थे। इस टाइप का क्वेश्चन अपन से पूछ सकते हैं, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो अपन इसको बता सकते हैं। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिखने वाला हूं। ये तो अपन को चेन आइसोमर्स का थोड़ा सा पता चल गया कि भाई कैसे अपन को बताना है। अब मैं लिखने वाला हूं दूसरा क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कीटोन्स फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है, दैट इज इक्वल टू, सपोज करते हैं अपन C6 और मुझे चाहिए C6H10O। नंबर ऑफ कीटोन्स मतलब अब आप क्या करोगे, इसमें कीटोन के अलावा कोई दूसरा नहीं बना सकते कंपाउंड, क्योंकि आपने फिक्स कर दिया ना कि आप कीटोन ही बना सकते हो इसमें बस। तो फिर मैं जितने भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखूंगा ना, जितने भी स्ट्रक्चर लिखूंगा, उन सब में कीटोन होना कंपलसरी है। तो इसमें अपन को फिक्स कर दिया कीटोन, आप कीटोन लिखो इसमें। विजिबिलिटी का अपन को सिर्फ इस वीक में थोड़ा डाउट होगा, मेरे ख्याल से अपना कैमरा आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मतलब मैंने वेबकैम मंगाया है इसमें लगाने के लिए, तो अच्छा क्वालिटी है, देखते हैं क्या होता है। हाँ, अब बताओ भाई। कीटोन बनाने हैं अपन को सारे। रिकॉर्डिंग अपना मीसोन इम्पल्स पे है, सबको पता है। रिकॉर्डिंग जो भी अपने वीडियो लेक्चर्स होते हैं वो मीसोन इम्पल्स पे होते हैं, ये अपन को पता है। आप रिकॉर्डिंग वहां चेक कर सकते हो, ठीक है ना। वो 11th का अलग चैनल है, 12th का अलग चैनल है, और जो पास है उनका अलग चैनल है।
तो अपन चेक कर लें कितने आए आंसर। किसी ने अब तक आंसर नहीं दिया यार, ये तो गलत बात है। फटाफट निकल सकते हैं। इसको लिखे अपन। अब अपन क्या करेंगे ना, एक कार्बन एटम को पहले ब्रांचिंग में लेके जाएंगे। अपन ऐसे नहीं रैंडमली कुछ भी नहीं बनाना है, ऐसे थोड़ा सा ऑर्डर फॉलो करना। अगर इसको इधर लगाऊंगा तो यही हो गया ना, इसको इधर लिखो ऐसे एक ही बात है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी तरफ एक और कार्बन एटम लेके जाऊंगा। एक ही कार्बन एटम लिया था ना अब तक मैंने, तो एक सीक्वेंस फॉलो करेंगे ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। तो 1 2 3, अब मैं इस तरफ 2 कार्बन एटम रखूंगा, तो एक ये हो जाएगा, एक दूसरा कार्बन एटम ये हो जाएगा, तो इसमें ब्रांचिंग भी कर सकता हूं ना मैं, एक ये हो जाएगा। अच्छा, इसमें अपन ने एक और नहीं बनाया, पता क्या, बस वो गड़बड़ ना हो जाए इतना ध्यान रखना, ये वाला। अगर सीक्वेंस फॉलो करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी, सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे तो गड़बड़ होगी। डी इजिकल टू 2 है, ओह गॉड मजा आ गया। डी इजिकल टू 2 है, मतलब 2 डबल बॉन्ड्स होंगे, चलेगा। ये लो, नंबर बढ़ जाएगा और क्या, नंबर बढ़ गया, नंबर बढ़ गया, मजा आ गया। यार ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैं ना हमेशा ये चाहता हूं कि नंबर ना छोटे रहें ताकि तुम बनाना सीखो, है ना। इसलिए मैं, अब तुम एक काम करो, अब एक काम करो अपन, आप ना पहले इसको बनाओ, कीटोन्स। तुम इसको बनाओ, मैं इसको बना के दिखाऊंगा। तुम इसको बनाओ, मैं उसको दिखाऊंगा। इसके मैंने कुछ तो बना दिया आपको 1 डी के साथ, आप बाकी कंप्लीट कर दो। नहीं नहीं, 1 डी के लिए ये कर दिया मैंने, तुम उसको कर दो 1 डी। मैं बाद में 2 वाला बना के, अब बना के तो दिखाई दूंगा ना, जब अपने लिखा है तो बना के दिखाऊंगा। क्या प्रॉब्लम है, आप उतना ज्यादा सीखोगे, क्या फर्क पड़ेगा बेटा, अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप मुझे ये डी नहीं है तब बना के दिखाओ, इसके कंप्लीट कर दो। अब जितने भी होंगे फिर मैं आपको दूसरे बताता हूँ, ठीक है ना। फिर 2 होंगे तो कैसे बताएंगे अपन, वो देखते हैं। मुझे लगा एक ही डी है, तो मैं उसी हिसाब से क्वेश्चन बता रहा था। अगर डी 1 होगा तो बना चुके हो, ये तो खत्म हो गया, इसमें और बन ही नहीं सकता। 5 हो गए, वो तो छोटा नंबर है फिर, हो गया ना 5। अब मैं डी 2 लेके बना दूं, ये तो 5 है, इसके अलावा बनेगा ही नहीं। इसमें ब्रांचिंग करूंगा, अगर मैं कहूंगा एक कार्बन उधर लेके जाता हूँ, हाँ तो 3 है तो, और एक तरफ 2, तो इसका आंसर है 5। अगर ये है तो आंसर इज 5। अब मैं उसका आंसर बनाना चाहता हूँ, थोड़ा ज्यादा है, मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा। चलो कीटोन बनाते हैं, मैं इसको हटा दूं, ये आपको समझ में आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैंने पहले डी कैलकुलेट किया, तो 2 डी आ रहा है इसमें। अब मैं क्या करूंगा, पहले तो स्ट्रेट चेन बना लेता हूं, एक ही कार्बन एटम रखूंगा एक तरफ। इधर तो डबल बॉन्ड हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है, इधर हो नहीं सकता, इधर लिखता हूं, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर। एक बार इधर। अब सर वापस 6 कार्बन एटम वाले बनाए थे ना, यू हैव C5H10 ना, चलेगा। वहां पर मैंने जो आपको दिया था वो, अच्छा 5 10 कर दिया था मैंने, C6H12 देना था मुझे, तो वो अपन ने 5 लिखे थे। पहले वाले अपन ने 5 लिखे थे, जो 5 लिखे अपन ने वो C6H12, मुझे DU एक ही रखना था, C6H12 बस। अब मैं DU 2 लेके बना रहा हूं भाई, क्वेश्चन इसी को मतलब बना देता हूं। इसके अपने पास 5 आए थे, और C5H10 होंगे तो फिर और कम हो जाएंगे मेरे ख्याल से। अगर ये होंगे तो और भी कम हो जाएंगे, ये तुम बनाओगे।
इसको मैं तुम्हें देने वाला हूं और ये C6 वाले मैंने बना दिए थे जब DU 1 होगा तो देख लेना बेटा एक बार है। अब मैं ये बनाऊं, आप इस पे ध्यान देना, अभी उसको छोड़ देते हैं, मैं सब समझा दूंगा, अब पहले इस पे ध्यान देना आप थोड़ा। वो अपन को समझ में आ गया, आपको ये एक DU लेना था, 6 वाले में 5 आपने बना के दिखाया, वो हमने लिख लिया। अब ये वाले आप दूसरा क्वेश्चन शुरू कर लेना, पहले इसको ध्यान दो। अब मैं क्या करूंगा कि भाई एक कार्बन एटम एक ही तरफ को लेके जितने मैक्सिमम बन सकते हैं पहले तो उनको बना। इसमें स्ट्रेट चेन लेके इतने ही बनेंगे। अब मैं ब्रांचिंग करूंगा इसमें, अब ब्रांचिंग करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन एटम था तो मैं 3 कर लेता हूं। और डबल बॉन्ड हो, अभी मेरे पास एक ही तरफ एक ही कार्बन एटम लिया मैंने, ब्रांचिंग में एक तो ये आएगा। अब मुझे अगर शॉर्टकट मारना होता तो मैं सीधा ना इसको लेके मैं तो 3 लिख देता, क्योंकि ये 3 बनेंगे, एक बार इधर इधर इधर, ऐसे 3 लिख देता, इनको बनाते ही नहीं, इस पे आ जाता। ऐसे इसमें एक नंबर लिख सकता हूं मैं इधर, एक बार इधर एक बार इधर एक बार इधर, 3 इसके बनेंगे। लेकिन अभी तुम ऐसे नहीं करना, तुम गड़बड़ नहीं करना, तुम मतलब शॉर्टकट नहीं करना, और धीरे-धीरे मैं सिखाऊंगा उसको कि कैसे अपन को शॉर्टकट लगा देना है, कि भाई कैसे बनाओगे, क्योंकि वैसे भी मैं आइसोमेरिज्म इतना पढ़ा है, अभी अपन को स्टीरियो भी पढ़ना है, वहां तो आप बताओगे शॉर्टकट काफी। यहाँ पर अपन सीधा सारा बनाएंगे कि यार मतलब बना के देख लेते हैं, सीधी-सीधी बात। एक बार इधर, तो एक बार इधर बनाया आपने, एक बार इधर बनाया आपने, एक बार इधर बनाया, 3 आने चाहिए। तो ये तो इसी के बनाए थे आपने। अब इसमें अभी अपन ने जो डबल बॉन्ड है ना, आपने स्ट्रेट चेन में 3 बनाए, अब आपने एक ब्रांचिंग किया। एक ब्रांचिंग किया तो एक बार डबल बॉन्ड यहां बनाया, एक बार यहां, अब एक बार आपने यहां बनाया और एक बार आपने यहां बनाया, 3 बना दिया। इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। अभी भी एक कार्बन एटम रखा आपने, अभी भी एक कार्बन एटम रखा, अभी भी मैं एक कार्बन एटम रखूंगा और मैं ब्रांचिंग करने की कोशिश करूंगा। अब ब्रांचिंग मैं ऐसे कर सकता हूं, तो कहेंगे डबल बॉन्ड कहां बनाओगे, कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट है, इसमें डबल बॉन्ड नहीं बन सकता, तो इसमें डबल बॉन्ड तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये आइसोमर नहीं बनेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें नहीं बन सकता, ये वाला आइसोमर नहीं बन सकता। व्हाइट इज सो, डबल बॉन्ड कहां बनाओगे दूसरा, समझे ना? ठीक है। अब इसमें और क्या, अब इससे ज्यादा ब्रांचिंग कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड बन ही नहीं रहा, भाई आप क्या करोगे, इसको यहां ले जाओगे और क्या करोगे आप? तो फिर वो नहीं बनेगा, डबल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है इसमें। हाँ, तो ये वाला तो नहीं बनेगा, मैंने काट दिया इसको, अपन ने बनाया था लेकिन काट दिया, वो नहीं बनेगा। अब क्या करें, दूसरी तरफ लेके जाओ, दूसरा कार्बन एटम, इधर एक कार्बन एटम, तो पहले तो अपन कहेंगे एक तो यही बना देते हैं यार, इस तरफ वाला काम खत्म, ब्रांचिंग हो नहीं सकती। इधर बनाऊंगा तो अपन को पता है आप ऐसे लिखोगे और एक बार ऐसे लिखोगे, अब एक बार आप ऐसे भी लिखोगे क्योंकि इधर ब्रांचिंग पॉसिबल है। अब इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है। इधर डबल बॉन्ड लिखोगे या इधर डबल बॉन्ड लिखोगे तो स्ट्रेट चेन लिखूंगा, इधर डबल बॉन्ड लिखोगे तो ऐसे कर लूंगा या ऐसे कर लूंगा, चेन हमारा ये। इससे ज्यादा इसमें ब्रांचिंग नहीं हो सकती भाई। इधर भी एक बार चेक कर लेता हूं, इधर डबल बॉन्ड लेकर इधर लेके जाऊंगा इसको, हाँ तो ले तो गए आप, वही तो गई है यहाँ पर ब्रांचिंग की तो। ठीक है, अब क्या, अब 3 कार्बन एटम एक तरफ ले नहीं जा सकते, वो तो है ही, बनाया आपने। इससे ज्यादा नहीं बन रहा मेरे एलिफेटिक कीटोन्स। अब यहां पर नंबर ऑफ कीटोन है ना, तो एक डीयू की वजह से मैं साइक्लिक भी बना सकता हूं। डीयू तो है ना, कितने कार्बन एटम है, 6, लो भाई, लो भाई। तो साइक्लिक कीटोन में अगर अपन से पूछेंगे साइक्लिक कीटोन बनाओ तो ऐसे बनाएंगे, ऐसे ही बनेगा।
ये और ये अलग अलग है। मैंने CH3 को यहाँ लिखा। अब CH3 को यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है। या यहाँ लिखो या यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, एक ही बात है। तो ये दोनों बात है। अभी 4 मेंबर बाकी है। 4 मेंबर मैंने डबल बॉन्ड लिखा, अब 2 CH3 लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ। मुझे और स्पेस चाहिए, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मेंबर में। ये सारे होंगे। नीचे वाला मुझे दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है। इस तरह लिखा मैंने नीचे का। मेरे ख्याल से किसी को डाउट नहीं होगा साइक्लिक वाले में। सर कैन O बी अटैच्ड विद CH3? तो वो कीटोन नहीं होगा ना, हमें कीटोन रखना है ना। कीटोन में मुझे डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा ना। अभी अपन इसमें आप बोल रहे हो कि इसको हटा के इधर लिख देना, तो वो भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। मतलब लेकिन मैं एक बार लिख लूं, मैं क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ऐसे कर देता हूं। अब आप एक बार ये लिख लो कि इसके चेन कीटोन्स 10 बन रहे थे। नंबर ऑफ चेन नंबर ऑफ एलिफेटिक चेन कीटोन्स इज इक्वल टू 10। ये लिख लो। ये आप एलिफेटिक वाले एक बार नोट कर लो, ताकि मैं इस पार्ट को हटा के ना थोड़ा सा अच्छे से यहां लिख पाऊं। अगर आप वो कर लोगे तो फिर मैं अच्छे से लिख पाऊंगा ना। लिख लिया आपने एलिफेटिक वाला, तो फिर मैं इसको हटाता हूं। देखो अब एलिफेटिक वाले लिखे ना, ये वाले आपने जो चेन वाला, ये एलिफेटिक चेन वाले जो लिखे ना 10, इनमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। आपको समझ में आ गया आपको करना क्या। मैं उसको हटा दूं फिर? लिख लिया। चलो भाई, मेरे पास ये आ गया कि हमने लिख लिया। मैंने उसको भी हटा दिया है, ताकि मैं मतलब उसको ना अच्छे से दिखा पाऊं आपको। फिर वो छुपा के लिखूंगा तो मुझे मजा भी नहीं आएगा लिखने में, मुझे भी मजा नहीं आएगा। अब देखना आप, अब आप एक बात देखो, मैं कहां से शुरू किया। मैंने सबसे बड़े रिंग से। वो क्यों? क्योंकि उसका नंबर कम होगा, इसका एक ही बनेगा। इसमें जैसे जैसे आपका रिंग छोटा होता जाएगा, नंबर्स बढ़ते जाएंगे। मैं 4 मेंबर रिंग से फिर से शुरू कर रहा हूं। वो भी बनेंगे। आपने अगर लिखा है ना, तो वो बनेंगे सारे के सारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए मैं तो यहां पर लिखना चाहता था, वो अच्छे से देखेंगे तो मजा भी आएगा। अब देखना, आपने 5 मेंबर रिंग लिख लिया। अब मैं 4 मेंबर रिंग की बात करता हूं। अपन कहेंगे ये लो भाई, आपने यही तो बनाया था सबसे पहले, उसके बाद ये बनाया था, उसके बाद आपने ये बनाया। पहले मैंने देखो सारे के सारे CH3 वालों को ना, जितने मैक्सिमम बना सकता हूं CH3 वालों से बना दिया। मतलब वो एक सीक्वेंस होगा बनाने का। अब मैं कहूंगा, अब मैं ऐसे लिखूंगा, अब मैं ऐसे भी लिखूंगा। ये हो जाएगा। अब अपन कहेंगे देखो सर, मैं ऐसे भी लिखूंगा। मान लो क्या फॉर्मूला इससे कीटोन है ना, तो मान लो फॉर्मूला इससे भाई, मैं यहां की जगह इसमें लिखूंगा ना, इसके 2 हाइड्रोजन दे दूंगा उसको, और इधर C डबल बॉन्ड है तो कीटोन ना, तो मैं ये भी लिखूंगा।
मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा सकता हूँ? नहीं, नहीं, वहाँ नहीं लगा सकते। कार्बन के पास और डबल बॉन्ड लगाने के लिए मुझे ये वैलेंसी तो कंप्लीट है, मुझे 2 हाइड्रोजन हटाने पड़ेंगे। ओके, मतलब मुझे क्या करना है, रिंग में आपने तो यहाँ नहीं कर सकते थे डबल बॉन्ड हो? नहीं, नहीं, वहाँ 5 मेंबर रिंग था ना, एक ही CH3 था, उस पे अगर C डबल बॉन्ड O लिखूंगा तो इट विल बिकम एल्डिहाइड। और आपने कहा था सिर्फ कीटोन बनाने। अब मैं 3 मेंबर रिंग को लिखूंगा। अब 3 मेंबर रिंग वाले आप बना के दिखाओ। 3 कार्बन एटम्स रहेंगे, आपके पास 3 कार्बन एटम्स हैं। क्योंकि इसका अपना ही अच्छा खासा नंबर आएगा, इसलिए मैंने कहा वो इंटीजर टाइप में इसी में पूछ सकता था। कैलकुलेट द नंबर ऑफ साइक्लोप्रोपेन कीटोन्स विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मतलब मैं इसका ही सिर्फ साइक्लोप्रोपेन सब में होना चाहिए, उसके कीटोन्स बताओ कितने बनेंगे। अगर साइक्लोब्यूटेन बोलते तो मैं 1 2 3 4 5 6 बना 1 2 3 4 5 6 बना देता कि भाई 6 बनेंगे इसके, अगर आप साइक्लोब्यूटेन वाले कीटोन बनाना चाहते हैं। अब तक अपन साइक्लोब्यूटेन के 6 और 3 ये 9 बना चुके हैं। अब अपन को ये बनाने हैं। तो क्या तुम साइक्लोप्रोपेन सभी में होना चाहिए और आपके पास कीटोन बनाने हैं, 3 कार्बन एटम और हैं, क्या तुम बना सकते हो कि कितने कीटोन बना सकते हैं अपन उसमें? या मैं बता दूं? तुम कहोगे मैं बता दूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं सीखूंगा ना, मैं चाहता हूं तुम सीखो। बनाओगे? कोशिश करो। आई विल गिव यू 2 3 मिनट्स, है ना, ट्राई करो। मैं ट्राई ही तो करना है, मैं थोड़ी करूँ कि तुम आंसर बताओ मुझे, तभी तो सीखोगे। हाँ 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 सर, ऐसे मतलब अच्छा मैं कहाँ मिस कर जाता हूँ मुझे पता चल जाएगा। तो वही बोल रहा हूँ मैं कि आप कोशिश करो, देखते हैं। 7 आया एक आंसर अपने पास।
भी ठीक है। तो मैं चेक करूं एक बार। अब तक अपने पास एक ही आया आंसर और वो 7 है। करूं चेक? 3 कार्बन एटम ऐसे लिख लेता हूं मैं। ये तो 4 बना दिया। एक वर्ड रूट बनाया, उसी में अलग अलग जगह लगा के देख लेंगे क्या। अपन कहेंगे ये दोनों तो सेम है सर। वो क्यों? क्योंकि इधर आप कीटोन में 1 2 लिखोगे और इधर भी आप 1 2 लिखोगे, तो वो दोनों सेम। ठीक है, ये तो सेम नहीं है ना? नहीं, ये सेम नहीं है। ठीक है, तो ये 3 बने, इन दोनों में से कोई एक ही लेना। ठीक है, ले लिया एक। चलो चेक कर लिया। अब 3 वाले कार्बन एटम से चेक हो गया। अब अपन दूसरा देखते हैं। ऐसे लिखा। अपन कहेंगे देख भाई, अब इसमें आप एक ही बना सकते हो, कहीं आप दूसरा नहीं लिख सकते। ना तो यहां लिख सकते हैं डबल बॉन्ड हो, ना यहां लिख सकते हैं डबल बॉन्ड हो। ठीक है, तो फिर मैं ये तो लिख सकता हूं ना, ये डबल बॉन्ड हो, ये सी, और ये तो ऐसे कर सकता हूं ना। बिल्कुल करो। एक इथाइल एक मिथाइल, बिल्कुल करो, लेकिन फिर इसके 2 बनेंगे। ऐसे बनाओ, फिर इसके बाद 2 बनाओ। ठीक है, 2 बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अपन कहेंगे सर एक और बात हो सकता था, आपने जो ध्यान नहीं दिया उसमें ये है कि जैसे आप बना रहे थे ना, तो आपने इसकी ब्रांचिंग नहीं की कहीं। आपको कर देना चाहिए था उसका ब्रांचिंग ऐसे। ये तो सही है कि मुझे ब्रांचिंग करके बनाना चाहिए था, तो अपन ब्रांचिंग करके भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अपन दूसरा देखते हैं। अब अगर मैं दूसरा देखूंगा, तो मैंने इसमें ब्रांचिंग भी कर लिया और मैंने 3 अलग अलग भी लिख ली। मुझे लगता है यही बने हुए हैं। ये 7 बन सकते हैं, बिल्कुल सही है भाई, ये 7 बनेंगे। बिल्कुल अपन 7 बनाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। ठीक है ना? तो ये 7 बन जाएंगे अपने पास, कोई प्रॉब्लम। राइट ना? कोई डाउट नहीं अपन को। ठीक है ना? तो अपन उसको बता सकते हैं कहां तक, मतलब क्या, कैसे कैसे बनाने हैं अपन को। तो अब अपन से क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि भाई आप या तो 3 मेंबर के बना दो या 4 मेंबर के बना दो। 5 और 6 में काफी कम थे ना। तो क्वेश्चन में अपन से पूछेंगे भाई इंटीजर टाइप बनाने के लिए, वो कहेंगे चलो 3 मेंबर वाले बना दो आप सारे। 3 मेंबर वाले अपन सारे बना देंगे, कोई प्रॉब्लम। बनाना भी आ रहा है। बताओ भाई। तो 1 2 3 4 5 6 7 बन गए। अब 8th वाला कहीं कुछ बन सकता है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा कि 8th वाला कहीं बन सकता है। बताओ भाई 8th वाला बन सकता है क्या? बताओ सर। 1 अटैच्ड इथेन 1 मीथेन, बिल्कुल सही। मैं वही वेट कर रहा था कि सर आपने एक ऐसा नहीं बनाया है, ये ऐसे हो और इधर एक ऐसे हो और एक ऐसे हो। आपने ऐसा नहीं बनाया है, और इसमें एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा। कितना मजा आता है ना। हम्म, एक ये बनेगा, है ना? मतलब अगर थोड़ा भी आपने इधर उधर किया ना, कि आप थोड़े भी वो सोचे कि चलो मैं फटाफट कर दूंगा, क्योंकि एक अपन को ये दिख रहा था ना कि आपने इधर वाला कार्बन और इस पे कीटोन, वो नहीं दिख रहा मुझे, या एक ही पे इधर आपने 3 तो बनाए थे। अगर मैं इसको भी किसी एक में चेंज अटैच करूं तो वो नहीं बनाया था आपने। बनाने चाहिए था। बनाए, वो भी बना दिया।
अभी अपन को समझ में आ गया। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बने। पता है अगर अपन सीक्वेंस फॉलो नहीं करेंगे तो एक आध तो मिस हो ही जाता है। और नंबर ऑफ आइसोमर, एक तो पेटेंट क्वेश्चन आप अज्यूम करो एडवांस में भी और मेंस में भी। चलो कीटोन्स में अपन ने काफी कुछ कर लिया। अपन ने इसलिए ना एक फंक्शनल ग्रुप को फिक्स किया, क्योंकि अगर फंक्शनल ग्रुप फिक्स होता है तो फिर नंबर्स थोड़े कम होते हैं, और नंबर्स थोड़े कम होते हैं तो अपन इजीली बना पाते हैं। तो अपने 9 बने थे 3 मेंबर्ड से, एक बना था 6 मेंबर्ड से, 2 बने थे 5 मेंबर्ड से, 6 बने थे 4 मेंबर्ड से, और 9 बने थे 3 मेंबर्ड से। फिर रिंग वाले इतने सारे हो गए 18। इसलिए मैं छोटा फॉर्मूला देने की कोशिश करता हूँ कि यार छोटा ही फॉर्मूला रखो, कोई ज्यादा नंबर नहीं बढ़ना। चलो अब मैं दूसरा देता हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ C3H6, इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताने हैं। C3H6 du is equal to 1। नहीं, एग्जाम में इतने नहीं आएंगे। वो क्या ना, वो उसमें 2 डी चला गया ना मुझसे, इसलिए इतने सारे बनाने पड़े अपन को। उसमें एक आध ही डी आता है या 2 डी आएगा तो नंबर कम बनेंगे। अब मैं वो ध्यान रखूंगा कि भाई डी कैलकुलेट करके ही आपको दूंगा एग्जाम। वो मैंने उसको थोड़ा इसलिए छोड़ दिया था कि चलो भाई ठीक है कोई बात नहीं, कीटोन तो फिक्स कर रखा है, कितने बना लोगे मैक्सिमम, वो तो बहुत सारे बन गए, 18 बन गए थे। वो कम आएगा, मैं अब ध्यान रखूंगा कि नंबर कम बनना चाहिए। चलो इसको देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एक डी है, ऐसे बना देते हैं। एक ये बन गया C3H6, एक ये बन जाएगा, 2 बन गए। और कोई बनेगा क्या? नहीं, मुझे तो नहीं लगता दूसरा कोई बनेगा। आंसर इज 2। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ साइक्लिक आइसोमर्स। साइक्लिक ही लिख लेते हैं पर थोड़ा सा मतलब कम करके चलता हूं। साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ cyclic isomers of C6H12। सिर्फ साइक्लिक बनाने C6H12। अब भाई आपको आना चाहिए इसमें, मैं आपको आना चाहिए, पर बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा फास्ट करना बेटा है।
बनाओ थोड़ा जल्दी, इसमें ज्यादा नहीं बनेगा नंबर, 11 बन रहे हैं। ठीक है, नथिंग, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बेटा। 4 मेंबर तक तो मैं आ गया, 3 मेंबर में बना देता हूँ, ये 3 मेंबर है मेरे पास। आई डोंट थिंक इथाइल और मिथाइल में इससे ज्यादा अपन कुछ बना पाएंगे। इसका एक ऐसे बना देंगे। देखो जरा, किसी को अगर डाउट है तो, मतलब उनको बनाने आने चाहिए फटाफट। जब इस पे रिंग पे आपने कोई भी चेन बनाया ना, तो उसको ब्रांचिंग करके भी बनाता हूं। तो प्रोपाइल वाले दोनों बन गए। अब अपन क्या करेंगे, एक मिथाइल निकालेंगे, तो एक बार मिथाइल इसी कार्बन एटम पे, एक बार मिथाइल इस कार्बन एटम पे। अब इस पे लिखूंगा, इस पे लिखूंगा, एक ही बात है। और फिर उसके बाद तीनों मिथाइल को तोड़ेंगे। आएगा ना? हाँ जी भाई, एवरीबॉडी गॉट इट। 11 बन रहे मेरे पास। डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटेन नहीं बनाया मैंने। ओहो, देखा, ये नहीं बनाया। well, थोड़ा जल्दबाजी करती है इसका मतलब मैंने। बिल्कुल वेदांत, करेक्ट है। अब तो मैं एक बार खुद ही चेक करूंगा। हाँ, जब मैंने ब्रेक किए तो मैंने वैसे नहीं किए, अपोजिट किए, एक साथ किए ऐसे। ठीक है, सही है, टोटली करेक्ट। ठीक है, 12। बिल्कुल बेटा। अब इसके बताओ नंबर्स। टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? मैंने इसमें टोटल बनाए, मतलब आपको चेन भी बनाने हैं और साइक्लिक भी बनाने, दोनों ही बनाने। अच्छा, मैं इसमें ऐसे कर देता हूँ, तुम लोग को इजी कर देता हूँ। लो, लेकिन मैं चेन वाले भी बना के दिखाऊंगा आपको, और साइक्लिक वाले भी बना के दिखाऊंगा। तुम मुझे सिर्फ साइक्लिक वाले बना के दिखाओ। चेन वाले में बना देता हूँ, डी इजिकल टू 2, ऐसा बना दो। चेन वाले में बना देता हूँ, बाकी तुम लोग बनाओ। ये तो हो गया चेन वाले 4। साइक्लिक वाले आप बनाने वाले हैं।
मुझे चेक करना पड़ेगा क्या? चल मैं 3 नंबर ट्रैक से शुरू करता हूँ। एक साइक्लिक लिंक का डीयू है, एक डबल बॉन्ड का डीयू। मुझे लगता है 3 मेंबर रिंग में यही बनेंगे। अब 4 मेंबर रिंग की बात करते हैं। और कोई बनेगा? पांच बने मेरे पास साइक्लिक। हाँ बाइसाइक्ल बनाया ना मैंने, 5 बने। तो बाइसाइक्ल कंपाउंड ना, आईपैक नेम लिख सकते हैं पर उसका बाइसाइक्लो 110 और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं ना ब्यूटेन। And I can say that these two are functional isomers. What is so? This is alkene, that is alkane. उसमें डबल बॉन्ड नहीं, this is saturated ना, and this is unsaturated. Unsaturated हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिनमें डबल बॉन्ड दिखना चाहिए मुझे. These are unsaturated. This is unsaturated क्योंकि इनमें डबल बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे. That is saturated हाइड्रोकार्बन. उसमें डबल बॉन्ड नहीं दिख रहा. हाँ तो लेकिन DU तो है. हाँ तो DU होने से क्या होता है? हमको डबल बॉन्ड दिखना चाहिए. अभी अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना, तो आई विल राइट दिस इज अ सैचुरेटेड एल्डिहाइड. लेकिन अगर अपन इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे ना, तो एक DU आ रहा है. हाँ तो वो DU तो एल्डिहाइड का है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एल्डिहाइड इज दिस. बताओ वो सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? ऐसे लिखेंगे इट इज सैचुरेटेड. अनसैचुरेशन इसको काउंट नहीं करेंगे. फंक्शनल ग्रुप के डबल बॉन्ड को अनसैचुरेशन में काउंट नहीं करते. टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 ये 5 ये 9 इज द आंसर. अगर सिर्फ साइक्लिक बताना है तो 4 बताऊं, 5 बताऊंगा आंसर. 5. So cyclic will be 5 and total is 9. ये आंसर है. मेरे पास कैसे अपन सबको मतलब काफी कुछ समझ में आ गया कि भाई कैसे आपको ड्रॉ करना होता है, कैसे आप फंक्शनल ग्रुप को फिक्स करते हैं और कैसे आप कैलकुलेट कर पाते हैं. अगर कभी किसी कंपाउंड में ना DU इजिकल टू 4 आए या उससे ज्यादा है ना, तो ये अज्यूम कर लो कि उस कंपाउंड में बेंजीन तो जरूर होगा. उस कंपाउंड में बेंजीन तो जरूर होगा. अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं. कैलकुलेट द नंबर ऑफ मेटामर्स ऑफ और इसमें ना एरोमेटिक मेटामर लिख रहा हूं. एरोमेटिक का मतलब बेंजीन जरूर होगा. एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाले हैं. बेंजीन मेटामर्स जिसमें बेंजीन जरूर होगा कंपाउंड में. मेटामर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं इसमें लिख देता हूं, दैट इज C8H10O. एरोमेटिक जब भी लिखेंगे ना उसमें बेंजीन ही अज्यूम करना, बाकी दूसरा कोई अज्यूम नहीं करना. मतलब जो भी मेटामर लिखना है मुझे उसमें बेंजीन लिखना पड़ेगा एक तरफ. ये बेंजीन हो गया. वो 6 कार्बन एटम तो इसी में चला गया. 2 ही कार्बन एटम तो बताना है मुझे. अब वो अपने हिसाब से डिसाइड करोगे आप. और DU उसमें 4 है और बेंजीन में सारा का सारा DU है. एक रिंग और 3 डबल बॉन्ड. उसमें 4 DU है. C8H18 होना चाहिए था. 10 है, 8 कम है, डिवाइड बाय 2 4 आ गया. दूसरा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ
number of aromatic isomers. Benzene isomers of molecular formula C9H12 ये बताना, नंबर ऑफ आइसोमर्स। और आपका होमवर्क है 2 क्वेश्चन ये और स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म वाला पार्ट कंप्लीट कर लेना। आइसोमरिज्म फ्रॉम IUPAC इसको आप कंप्लीट कर लेना, दैट इज योर होमवर्क। ठीक है बेटा, तो ये आपका होमवर्क होगा और ये दोनों क्वेश्चन अपन को करके लेके आने, दैट इज ऑल टुडे। चलो भाई आज के लिए इतना अपना, और यहाँ अपना स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म खत्म हो गया और IUPAC नेम खत्म हो गया। जो AP2 वाले बच्चे हैं उनका थोड़ा सा IUPAC नेम मुझे करवाना है, वो मैं करवा दूंगा, जल्दी करवाऊंगा, इसी वीक में कर लेंगे।